ओके, सो जैसे हमने देखा कि जो भी फोटोसिंथेसिस करने वाले रीजन्स होते हैं उनके अंदर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर एक स्पेशल टाइप का ऑर्गेनल होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, जस्ट लाइक न्यूक्लियस, इट इज डबल मेम्ब्रेनस। इसका मैंने स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे, आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा ये। वैसे हम चैप्टर 8 में पढ़ चुके हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का भी और माइटोकॉन्ड्रिया का भी। दो मेम्ब्रेन्स होती हैं इसकी। ठीक है, उसके बाद जो इनर सरफेस होता है, जो भी मेम्ब्रेन्स के अंदर का पार्ट है, जो ये मैट्रिक्स है, इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर याद होगा कि सर्कुलर डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना एक डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी अपना डीएनए होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट डीएनए। देन इन ऑर्गेनल्स के पास क्लोरोप्लास्ट एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों ऑर्गेनल्स के पास अपने राइबोसोम्स भी होते हैं एंड राइबोसोम्स होते हैं 70S टाइप। ठीक है, साथ में एंजाइम्स होते हैं। ये बात हो गई स्ट्रोमा की। नाउ स्ट्रोमा के अंदर आपके कुछ मेम्ब्रेनस सैक्स होते हैं, ऐसे पतले पतले, जैसे हमने कॉइन्स रखे होते हैं ना, कॉइन्स के एक पाइल बना लो तो जो स्टैक ऑफ कॉइन्स होता है वैसा ही एक स्ट्रक्चर होता है। तो इंडिविजुअल कॉइन्स की जगह जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज थाइलाकॉइड। एक थाइलाकॉइड के ऊपर दूसरा थाइलाकॉइड जब आप प्लेस कर दोगे तो एक स्टैक बन जाएगा। इस स्टैक को हम कहते हैं ग्रानम। ठीक है, तो ये एक ग्रानम है, ये एक ग्रानम है, ये एक ग्रानम है, ये एक ग्रानम है। ये जो जितने भी आपस में ग्राना है, ग्राना इज द प्लूरल ऑफ ग्रानम। ठीक है, तो ग्राना जितने भी हैं ये आपस में सारे के सारे एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं with the help of membranes called as stroma lamellae. Now stroma lamellae जो होते हैं इन सारे ग्राना को आपस में तो ज्वाइन करते हैं, साथ में इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन से भी ज्वाइन करके रखते हैं। देख रहे हो, ये इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन से भी इन्होंने ज्वाइन कर रखा है स्ट्रोमा लैमेलिन ने। ओके, नाउ अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको थाइलाकॉइड का स्ट्रक्चर समझना है। ये थाइलाकॉइड है ना एक, जिसको मैंने एक ऐसा बना रखा है। अब मैं इसको डिटेल में बना रही हूँ कि यहाँ पे देखो ये ग्राना बनाया है मैंने, इसके अंदर मैंने 3 थाइलाकॉइड्स दिखाए हैं। एक थाइलाकॉइड मेरा ये है, एक दूसरा ये है, तीसरा मेरा ये है। ठीक है, हर एक थाइलाकॉइड जो है उसकी 2 मेम्ब्रेन्स है, मतलब क्लोरोप्लास्ट खुद डबल मेम्ब्रेनस, उसके अंदर जो थाइलाकॉइड्स हैं वो भी डबल मेम्ब्रेनस है। एक आउटर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, एक इनर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, और जो ये थाइलाकॉइड का जो सेंट्रल रीजन है उसे हम कह रहे हैं लूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। ठीक है, अब जो आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं ना, ये हम प्लांट्स के अंदर की बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल्स की, क्योंकि हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करेंगे तभी तो हम क्लोरोप्लास्ट का जिक्र कर पाएंगे। बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, क्योंकि आपको पता है वो प्रोकैरियोटिक सेल है, उसके अंदर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स नहीं होते। उसके अंदर भी फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स है ना वो किसी ना किसी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं जो कि ए मेम्ब्रेनस है, नॉन मेम्ब्रेनस। उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं क्रोमैटोफोर्स। So these are the structures where photosynthetic pigments are present in bacteria. ठीक है, ये नॉन मेम्ब्रेनस है क्योंकि मेम्ब्रेनस प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होते। नाउ कमिंग बैक टू थाइलाकॉइड, अब थाइलाकॉइड के अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जो आपके प्लांट सेल के अंदर जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ना, एक मीजोफिल सेल के अंदर, वो उस मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है। और उस क्लोरोप्लास्ट के भी जो थाइलाकॉइड है ना, उसकी जो 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आपके प्रेजेंट होते हैं, दैट इज दे आर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन्स। ठीक है, ओके, नाउ एक चीज और मुझे जो बतानी थी कि जो ये पिगमेंट्स होते हैं ना बेटा, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, ये लाइट एब्जॉर्ब करेंगे। तो जो लाइट का जो भी काम है फोटोसिंथेसिस के अंदर वो इन पिगमेंट्स की वजह से होगा। ठीक है, जहां पे पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे वहीं पे होगा। नाउ एटीपी और जो NADPH है, आपने पढ़ा कि एटीपी एंड NADPH दे बोथ रिक्वायर लाइट टू बी फॉर्म्ड। ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में फॉर्म होंगे, मतलब जहां पे ये फॉर्म होंगे वहां पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होने चाहिए। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहां प्रेजेंट है? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन्स के अंदर। सो लाइट रिएक्शन कहां पे होगा? इट अकर्स इन द थाइलाकॉइड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब डार्क रिएक्शन जो है इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट, इट कैन अकर इन द presence of light as well as absence of light, so it occurs in the stroma. ठीक है, नाउ एक पॉइंट और कि जो लाइट रिएक्शन होता है उसको एक साइंटिस्ट थे हिल, उन्होंने डिस्कवर किया था, तो इसको कहते हैं हिल्स रिएक्शन।
जो डार्क रिएक्शन होता है इसको ब्लैकमैन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको कहते हैं ब्लैकमैन्स रिएक्शन। और इसका दूसरा नाम है बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक फेज क्योंकि सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज इज एक्चुअली अकरिंग इन डार्क रिएक्शन, तो डार्क रिएक्शन को बायोसिंथेटिक फेज भी कहेंगे। ठीक है, अब जो लाइट रिएक्शन था ना बेटा, लाइट रिएक्शन में आपको पता है एटीपी और NADPH फॉर्म होना है। ठीक है, लेकिन फोटोसिंथेटिक रिएक्शन के अंदर यू रिमेंबर कि वाटर का स्प्लिटिंग हुआ था। ठीक है, ये वाटर का जो स्प्लिटिंग होता है ना, ये भी लाइट रिएक्शन के अंदर ही होता है, बिकॉज वाटर का स्प्लिटिंग होगा, उसके अंदर का हाइड्रोजन निकलेगा, तभी ये हाइड्रोजन जो है किससे जाके बाइंड करेगा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था NADP के साथ, और फिर क्या बनाएगा, NADPH बनाएगा। तो NADPH के लिए जो हाइड्रोजन आया है कहाँ से आया है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की वजह से आया है। तो NADPH अगर लाइट रिएक्शन में हो रहा है तो जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर है, मतलब लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिट होना, फोटो मतलब प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, इट इज अकरिंग इन द लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के अंदर देयर इज नो फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस नहीं बोलेंगे, इसको फोटोलिसिस बोलेंगे। ठीक है, जैसे बायोलॉजी नहीं बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं।